प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। हम लोगों का जो कार्य है अब जब एक अच्छी दिशा में, एक अच्छे मोड़ पे पहुंच चुका है, जिसका हम लोगों को वर्षों से इंतजार है, जिसके लिए हम लोग लगातार 3 साल से मेहनत कर रहे थे। अब वो दिन, वो घड़ी बहुत ही नज़दीक है, पहुंच चुकी है। सरकार हमारे साथ है, हम सरकार के साथ हैं। सरकार हमारे लिए अच्छा सोच रही है, सरकार कुछ अच्छा करने जा रही है। तो अभी फिलहाल आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोर्टबाजी के चक्कर में पड़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बहुत कोर्ट लड़ा गया। कोई कोर्ट बचा नहीं है जिसमें हम लोग ना गए हों और जहां लड़ाई ना की जहां पे हम लोग जो है लड़े ना हों। लेकिन नतीजा क्या मिला वो सभी लोग जानते हैं। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग घोषणा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये घोषणा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वो क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये तय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारे संगठन का काम है प्रयास करना। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारे प्रदेश महामंत्री जी श्री सुशील यादव जी लखनऊ में रहे, पूरा दिन लखनऊ में रहे। हर बातों पे, हर पहलू पे हम लोग नज़र रखे हुए हैं और जो हम लोगों की एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। कल के लिए कुछ लोगों का घोषणा आया है, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। हम लोग वो घोषणा नहीं कर सकते, हम लोग ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग कैसे कह दें कि कल हो जाएगा, कल घोषणा हो जाएगा। हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपा करके हम लोगों का जो मुख्य समस्या है आर्थिक समाधान, उस पर बहुत जल्दी निर्णय ले लीजिए। और हम आपसे निवेदन करेंगे, अगर कल आप कर देंगे तो हमारे लिए, कल अगर आप जो आपके मुखार बिंदु से, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छा निकल जाएगा, कुछ अच्छा बोल देंगे, हम लोगों के लिए कुछ शुभ बोल देंगे, तो हम लोगों के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता। और हम पूरा शिक्षामित्र समाज, पूरा 1.5 लाख परिवार माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का आजीवन ऋणी रहेगा। साथियों, हमारे मार्गदर्शक, हम लोगों के संरक्षक, माननीय विधायक, माननीय MLC मेरठ सहारनपुर प्रदेश संयोजक भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ, माननीय श्री चंद शर्मा जी लखनऊ रहे। कल हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री श्री सुशील यादव जी, उनसे मुलाकात किए थे। उस कुछ रणनीति पे चर्चा हुई थी, कुछ बातों पे विचार किया गया था। उसी को लेकर के आज हमारे आदरणीय महामंत्री जी लगातार लखनऊ में दिन भर रह के उस कार्य को किए हैं। और जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसका परिणाम आप लोगों को दिख रहा है और आगे और दिखेगा, जब एक अच्छे समाचार के रूप में, एक शुभ समाचार के रूप में आप लोगों के सामने आएगा, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं और क्या आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, वो आप सभी लोगों को दिख जाएगा। इसलिए आप सभी लोग परेशान मत होइए। और एक चीज़, अब हमारे शिक्षा मित्रों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए मैं आया हूं और मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, सब काम संगठन नहीं कर सकता, कुछ काम अब आप लोग अपने ऊपर लीजिए। मैं पूरे शिक्षा में समाज से कह रहा हूं, सभी भाइयों बहनों से निवेदन कर रहा हूं कि ये कोर्टबाज जो कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं, जो गए हैं, आप सभी लोग जिस जिले के भी वो हैं, वहाँ के हमारे शिक्षामित्र भाई बहन, उनसे बात करें, उनको समझाएं, और नहीं समझते हैं तो जिस स्तर से समझते हैं उस स्तर से समझाएं, लेकिन उनको रोकें। क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है तो अब हम लोगों के पास समय नहीं बचा है और ना अब कोई लड़ने वाला मिलेगा। जिस स्तर की पैरवी इस बार हुआ है वैसा पैरवी फिर कभी जीवन में नहीं होगा, ये आप सभी लोग समझ रहे हैं। क्योंकि इस बार हम लोग, जितनी भी टीम लगी है हमारे संगठन की, वो ईमानदारी से
केवल और केवल शिक्षा मित्र हित में लगी है और उनको हम लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं देखना चाहते, कुछ भी सुनना नहीं चाहते। हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह हमारे शिक्षा मित्रों का जो दुख दर्द है वो दूर हो जाए और जल्द दूर हो। इतना तो भरोसा दिलाते हैं अपने पैरवी के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे, और हमारे लिए जो पैरवी कर रहे हैं माननीय विधायक श्री चंद शर्मा जी के आशीर्वाद के दम पे, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद के दम पे ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोगों के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा सोच रखा है। सरकार आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वो करने जा रही है जो हम लोग नहीं सोचे हैं। हम लोग जो, क्योंकि आप पिछला भी देखिए, मूल विद्यालय मांगा गया, अंतर जनपदी मिला, सरकार ने दिया। हम लोगों ने मांग रखा अंतर जनपदी का भी, तो सरकार ने उस बात को माना और हम लोगों को अंतर जनपदी ट्रांसफर का भी आदेश जारी हुआ। हम लोग आयुष्मान का मांग किए, हम लोगों को कैशलेस मिला। तो आगे भी जो भी सरकार करने जा रही है वो बहुत ही अच्छा करने जा रही है। साथियों, आज जो है हमारे मिर्जापुर जिले के मढ़ियान विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री रमाशंकर पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं। हम लोगों की बात उनसे, हमारी और जिलाध्यक्ष मिर्जापुर श्री सुनील पटेल जी का भी हम लोगों ने सुबह उनसे बात किया था इस विषय पे, और वो मुलाकात करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन फिर आज स्वयं किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी यही कहा है कि आप इन लोगों से कह दीजिए कि हम इन लोगों का जो भी करना है हमने कर दिया है और बहुत जल्दी इन लोगों के सामने भी वो चीज़ आ जाएगा और हम इसका बहुत जल्दी घोषणा करने जा रहे हैं। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एवं पूरे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की तरफ से माननीय विधायक मढ़ियान श्री रमाशंकर पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रेषित करता हूँ। हम लोगों के संरक्षक माननीय श्री चंद शर्मा जी आज उप मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी हम लोगों के संदर्भ में बात किए हैं, उनसे निवेदन किए हैं, और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि आप लोगों का समाधान बहुत जल्दी होने जा रहा है और एक अस्थायी समाधान के रूप में होने जा रहा है। आप लोगों का समाधान उस स्तर पर होने जा रहा है कि अब हम लोगों को मानदेय वृद्धि के लिए दौड़ना लड़ना फिर नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी जिससे कि हम लोगों का मानदेय वृद्धि स्वतः होता रहे, और हम लोगों की और भी जो समस्याएं हैं, जैसे हम लोगों को कैशलेस तो मिला लेकिन हम लोगों के पास मेडिकल लीव नहीं है। अगर हम लोग कैशलेस से इलाज हॉस्पिटल में एडमिट होकर कराएंगे तो एक तरफ तो हम लोगों का फायदा होगा, लेकिन एक तरफ से हमारे विद्यालय पर हमारा मानदेय कट जाएगा। इस बात को भी हम लोगों ने रखा है, माननीय विधायक जी ने भी आज भी रखा है इस बात को, और उस दिन हमारे संगठन ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ भी इस बात को रखा गया है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस विषय पे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जो भी निर्णय लिए होंगे वो भी जानकारी हो जाएगी। लेकिन उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, क्योंकि पूरी तरह से आश्वासन मिला है कि नहीं, आप लोगों की ये मांग जायज़ है और इस पे होना चाहिए। तो हम लोग एक एक बिंदु को बिंदुवार वो चीज़ लेके चल रहे हैं, वो चीज़ रख रहे हैं जिससे हमारे शिक्षा मित्रों की जो भी समस्याएं हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम के लिए भी बात किया जा रहा है और जो प्रोसेस है उसको पूरा किया गया है, और जल्दी ही आप लोगों को ये सूचना संगठन द्वारा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम मिलेगा और उस कार्यक्रम में ही जो भी घोषणा होना होगा। कल के लिए भी लोग कह रहे हैं, हम नहीं जानते, उम्मीद बस करते हैं, निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही घोषणा कर दे। जरूरी नहीं है कि हमारे कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम में ही घोषणा हो। हमारे लिए जितनी जल्दी कुछ हो जाएगा हमारे लिए वही अच्छा है। किसी श्रेय की जरूरत नहीं है, किसी टीआरपी की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कार्यक्रम के लिए कहा है कि हाँ, हम कार्यक्रम देंगे। उन्होंने कहा है माननीय विधायक जी से, तो जरूर कार्यक्रम मिलेगा। और जो हमारे पास सूचनाएं हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल के बाद कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ से लौटेंगे, उसके बाद ही इस पे जो है कार्यक्रम की डेट पे चर्चा होगी। तो उम्मीद है कि वहाँ से लौटने के बाद
कुछ अच्छा सुनने को मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनका कार्यक्रम डिसाइड हो जाए। एक बात ये जान लीजिए, इतना तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये 1000-2000 नहीं बढ़ेगा, जब भी होगा अच्छा होगा, ये दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन कितना होगा ये केवल माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं और वही बता पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने खुद आत्मचिंतन किया करिए। कौन क्या कह रहा है इसको सुन करके केवल मत चले जाइए कि ये कह दिए, पेपर में निकल गया 2000 होगा तो आप लोग घबरा गए, पेपर में निकल गया 25,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा तो आप लोग खुश हो गए। तो ऐसा ना करिए, कुछ अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उच्च सदन में कहा गया, उस बात पे आप लोगों ने गौर नहीं किया। उस बात पे अगर आप गौर करते तो आप लोगों को समझ में आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहे आशा बहू और आंगनबाड़ी इन सभी का मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं और शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अब इस पे जो है हाय तौबा मच गया, लोग समझे नहीं, वही हाल। लोग, एक कहावत गांव में, कौवा कान लेके गया, लेकिन उस समय अपने कान को कोई नहीं देखता कि हमारा कान है कि नहीं, लेकिन कौवा के पीछे भागना शुरू कर दिया कि अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहे ही नहीं, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। अरे इसको समझिए कि हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों को इससे थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही है। मैं अपने शिक्षा में समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2026 आप लोगों के दुखों के अंत का साल है, इसी में सब कुछ हो जाएगा। 2026 नहीं आगे जाएगा, ये गारंटेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। इसी के साथ आप सभी लोग, ईश्वर करें आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।